Good morning, everyone. So, today we are going to see the last paragraph. Okay, it's too long. Let's see. So, one day far from the hostel, I was running along like mad, trying to grab hold of a kite. So एक दिन वो हॉस्टल से दौड़ रहा था और फिर he was running along with mad. वो craziness लेके वो होल्ड करने के लिए काइट को होल्ड करने के लिए काइट के पीछे दौड़ रहा था वो. कौन था? यंगर ब्रदर. हाँ, उसका बड़ा भाई जो नहीं. A whole army of boys came racing out to welcome it long, thick bamboo sticks. So जब वो दौड़ रहा था, a whole of army, जैसे कि आर्मी में ग्रुप वाइज होता है, ग्रुप में चलता है, ग्रुप में कैंप करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही ग्रुप ऑफ बॉयज मतलब उसका दोस्त, शायद उसका उम्र का दोस्त होता होगा, ग्रुप में निकल रहा था वेलकम टाइप का करने के लिए, मीन्स वेलकम करने के लिए. So nobody was aware who was in the front or in the back. So कोई भी केयर नहीं कर रहा था. Without any care, the boys were running here and there. मतलब आगे में कौन है, पीछे में कौन है, वो सब किसी को भी वो केयर नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे, सीधा वो दौड़ रहा है पीछे वो काइट का. ठीक है, वो सब नहीं केयर, नहीं किसी को भी ध्यान नहीं दिया आगे कौन है, पीछे कौन है, साइड में कौन है, अगल बगल में, वो सब केयर नहीं करके वो सब मिलके दौड़ रहा था एक काइट के पीछे. So now suddenly I collided with my brother. Collided का मतलब है टकराना. ठीक है, टकराना. So जो with my brother मतलब the younger brother was running here and there and suddenly वो क्या हुआ, उस छोटा भाई यंगर ब्रदर जो उसका बड़ा भैया का साथ में टक्कर खा गया, वो टकरा गया. So who was probably coming back from the market. So यहाँ में बोल रहा है कि who was probably coming from the market, यहाँ बाजार से कौन वापस आ रहा था. So he grabbed my hand and said angrily, aren't you ashamed to be running with these ragamuffins after a 1 paisa kite. So collided, who probably coming from the market, he grabbed my hand. He grabbed my hand मतलब the elder brother have grabbed his younger brother hand. गुस्सा में क्या कर रहा है, उसका छोटा भाई को, उसका बड़ा भाई आ जाओ, उसका छोटा भाई का हाथ पकड़ के उसको गुस्सा से बोलने लगा. क्या बोलने लगा कि अरे न्यू ashamed, शर्म नहीं है क्या, एक इतना गंदा कपड़ा के साथ में तुम एक पैसा का काइट का पीछे भाग रहे हैं. वो बोल रहा था, वो कौन, बड़ा भाई आ जाओ, अपना छोटा भाई को बोल रहा था इतना गंदा कपड़ा के साथ में पहन के, इतना गंदा कपड़ा पहन के एक काइट का पीछे भाग रहा है, शर्म नहीं है, ऐसा बोल रहा था अपना छोटा भाई को. Have you forgotten that you are not in a low grade anymore? और ये भी बोल रहा था कि तुम भूल गए क्या, अभी तुम छोटा क्लास में नहीं है, अभी तुम सीनियर ग्रेड में आ गया, अभी तुम तो बड़ा हो गया, बड़ा क्लास में पहुंच गया, सीनियर ग्रेड में. So हायर ग्रेड में पहुंच गया. So you are in 8 now, अभी तुम क्लास 8 में है. 1 behind me, एक क्लास तो पीछे है हमसे बोल रहा है. ठीक है, अभी तुम छोटा बच्चा नहीं है, अभी तुम ग्रोन अप हो गए धीरे धीरे, अभी तुम क्लास 8 पहुंच गया और तुम तो हमसे एक क्लास ही पीछे है. उसका बड़ा भैया जो बोल रहा है उसका छोटा भाई को. ठीक है. So a man's got to have some regard for his position. After all, I am sorry to see you have so little sense. A man's God have to some regard for his position. मतलब एक आदमी का एक लेवल होता है, स्टैंडर्ड, खुद का पोजीशन होता है, वो मेंटेन. A man's God have to some regard for his position, उसको मेंटेन करने के लिए अपना पोजीशन को. I am sorry to see you have so little sense. हम खुद को दुख लग रहा है कि तेरा तुम पे मतलब इतना सेंस नहीं है.
You are smart, there is no doubt of that. But what use is it if it destroys your self respect? सो बोल रहा है कि तुम स्मार्ट है, इसका कोई डाउट नहीं है. बड़ा भाई जैसे अपना छोटा भाई को बोल रहा है तुम स्मार्ट है, पर इस स्मार्ट का क्या फ़ायदा अगर तुम खुद अगर ये स्मार्टनेस जो होकर भी फ़ायदा नहीं है जब ये डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब नष्ट करेगा तेरा सेल्फ रेस्पेक्ट को. स्मार्टनेस होकर फ़ायदा नहीं. यू मस्ट assume I am just one grade behind my brother, so now he doesn't have any right to say anything to me. So छोटा भाई जो क्या सोच रहा है, you must have assumed I am just one grade behind my brother. So एक ग्रेड ही पीछे उसका बड़ा भाई से. सो अभी उसका कोई हक नहीं है मुझे बोलने के लिए, ऐसे बोल रहा है. कौन? छोटा भाई जो बोल रहे. ठीक है. But you are mistaken. I am 5 years older than you, and even if you come into my grade today, that difference of 5 years between us, not even God, to say nothing of you, can remove. So ये बोल रहे कि जब उसका छोटा भाई ने बोला कि आपका कोई हक नहीं है अभी बोलने के लिए, आपको तो मालूम ही है कि हम आपसे एक ग्रेड ही पीछे क्लास में. सो फिर उसका बड़ा भैया जो उसका बिग ब्रदर जो रिप्लाई में क्या बोला कि ये मत भूलना, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग में मत बैठना कि हम तुमसे 5 years बड़ा है, 5 साल बड़ा है. यह मत भूलना. जो भी हो क्लास एक साथ में, चाहे क्लास क्यों एक ही साथ में ना हो, क्यों ना हो, पर हम उम्र में तुमसे बड़ा है 5 साल. ये मत भूल जाना. वो चाहे भगवान आके भी वो नहीं हटा सकता. 5 साल बड़ा है मतलब हम 5 साल बड़ा ही है, और इस दुनिया को तुमसे पहले देखने वाला हम ही है. ये बोल रहा है, अपने छोटा भाई को समझा रहा था वो बड़ा भैया जो. So I am 5 years older than you and always will be. So हम 5 साल बड़ा है तुमसे और हमेशा रहेगा हम 5 साल बड़ा. The experience I have of life and the world you can never catch up with, even if you get an MA and a DLED and even a PhD. Understanding doesn't come from reading books. So अंडरस्टैंडिंग डजंट कम फ्रॉम बुक्स बोल रहा है हमें. समझना, ये जो पावर कैपेसिटी है अंडरस्टैंडिंग समझना, ये जो किताब से नहीं आता है. सो द एक्सपीरियंस आई हैव ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड यू कैन नेवर कैच अप. इवन तुम चाहे MA कर लो या DLED कर लो या PhD, अंडरस्टैंडिंग डजंट कम फ्रॉम बुक्स.